Guys, good morning and once again you are welcome behalf of my YouTube channel। तो 12th क्लास के लिए बिल्कुल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल लेकर आया हूं। किताब से जो फ्लामिंगो बुक से मैं बहुत सारा जो चैप्टर आपका दिया गया मैं इजी वे से 12th का तैयारी करवा दूंगा। अगर आप मेरे YouTube से जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, आप इजी वे से तैयारी कर सकते हैं। आप अपने दोस्त को भी इसमें इंकरेज करें। तो समय को ना गवाते हुए आज मैं पोएट्री सेक्शन से बात करना चाहता हूं कि व्हाट इज द पोएट्री एंड हाउ कैन वी प्रिपेयर फ्रॉम दी पोएम। यानी पोएम को हम कैसे ले सकते हैं। एक पोएम आपको दिया गया है माई मदर एट 66, जैसे कि मैं बोर्ड पे लगा भी चुका हूं, माई मदर एट 66। तो ये माई मदर एट 66 में क्या पोएम दिया है, सबसे पहले इसको सारांश को जाने। सारांश में ही आपको बिल्कुल हर चीज आ जाएगा। पोएम से आपको 15 नंबर का यानी 15 मार्क्स का पूछता है, जिसमें से पैसेज दिया गया है। पैसेज को भी इजी वे से ले सकते हैं, लेकिन आपको समय कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। तो आप एक चीज का कमेंट जरूर कर देंगे, आपको किस तरह का क्लास चाहिए, कम समय में चाहिए या बेहतर तरीके से थोड़ा सा टाइम देना होगा। पेशेंस एक वर्ड आता है, पेशेंस पे यानी सब्र का फल क्या होता है, मीठा होता है। तो आप जितना अधिक लिटरेचर के साथ जुड़ोगे, जितना अधिक सुनोगे, आप उतना ही बेहतर हो पाओगे। नहीं तो नथिंग विल हैपन। अभी के समय स्टूडेंट कम समय में अधिक केवल मार्क्स ला रहे हैं, बट नॉलेज की बात किया जाए तो क्या है आप लोग के सामने। तो चलिए आज मैं बात करता हूं। सबसे पहले मैं लेना चाहता हूं माई मदर एट 66 पे क्या कहानी दिया गया। जब भी पोएम को देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे लिखने वाले कौन है। तो ये लिखने वाली है, लिखने वाला नहीं, वाली है कमला दास। शी इज अ पोएट। अब इसके बारे में थोड़ा सा जीवनी में आप किताब को देखेंगे कि उसमें क्या दिया है। एक लाइन बहुत अच्छा दिया गया है, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। ये लाइन में पूरे आपका पोएम आ जाएगा। यानी कहने का अर्थ है एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, यानी एज का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर हम अभी 38 का हैं तो आगे 39 होंगे, आगे बूढ़ा होंगे, ये नेचुरल है। आप अभी 12th में हैं, आपका ये 16 या 17 है तो आप आगे बढ़ेंगे, ये नेचुरल है। लेकिन यहां बात दिया है, ग्रामर पे भी फोकस करना चाहें तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हैव यू एवर थॉट आवर एल्डरली पेरेंट्स व्हाट एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, हम लोग से क्या उम्मीद करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मेरा बेटा शराबी बन जाए, 1 नंबर का जुआरी बन जाए, बड़ा बड़ा बैंक में डाका मारने वाला बन जाए। नेवर। उनका सोच होता है कि सबसे बेहतर अच्छा हो, सबसे अधिक पढ़ने में तेज हो, बेहतर जॉब ले ले। पेरेंट्स का मौत बहुत सुखी पूर्वक कब होता है, जब आप सक्सेस हो जाते हैं। आप अपने अगल बगल में भी देखते होंगे, बहुत ऐसे आपको शराबी भी मिल जाएगा। कैसे आप पेपर पढ़ते होंगे, उसमें भी आपको दिखाई देता है। तो वैसे टाइम में आपको क्या करना चाहिए, पेरेंट्स का क्या सोच है, आपसे क्या उम्मीद करता है। तो ये पोएम पे इसी पे दिया है। लेकिन जब हमारे पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, यही है पोएम माई मदर एट 66। तो इसमें 66 में क्या निकला, 66 साल इस पोएम में दिखाया गया। यानी कमला दास जो है, सी वॉज गोइंग कोचिंग, एक कोचिंग जगह का नाम है। कहां जा रही थी, कोचिंग। जब वो कोचिंग जा रही थी, इस ध्यान देना किस चीज से जा रही थी, वो कार से जा रही थी। जब वो कोचिंग जा रही थी तो अपने बगल में मां को बैठा ली थी। वैसे समय में क्या होता है, व्हेन शी वॉज गोइंग हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर। सडनली उनका ध्यान जाता है अपनी मां का फेस पे। जब लोग 66 साल का हो जाएंगे तो उनका चेहरा में क्या होता है, रिंकल, झुर्री पड़ना, चेहरा धूमिल होने लगता है।
तो अचानक जब वो अपनी माँ को देखती है तो उसको क्या दिखाई देता है? उसकी माँ डोजिंग कर रही थी। डोज मीन्स ऊँघना, झपकी लेना। अधिकतर लोगों को आप देखते होंगे जब वो गाड़ी पे चलता है ना तो ज्यादा से ज्यादा एकदम सो जाता है, लेकिन सोता नहीं है, झपकी लेता है। तो उसके बगल में माँ बैठी थी। जब उसका चेहरा वो देखती है तो बिल्कुल कैसा हो गया था, जब हम लोग लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो जब जल के राख हो जाता कैसा दिखने लगता है? इन द सेम में उसकी माँ का चेहरा दिखाई देने लगा था। सडनली उसको क्या होता है? चिंतित होने लगता है और ऐसा लगता है कि अब रो जाएगी। जैसे आप लोग एक मूवी देखे होंगे, राजा हिंदुस्तानी, बहुत पहले आया था, आप लोग तो अब सिनेमा कम देखते हैं। उसमें जब करिश्मा कपूर, उसका नाम क्या रहता? आरती, आमिर खान, राजा, जब दोनों एक दूसरे के बीच में लव होता है, जब बिछड़ता है तो रात में वो काला चश्मा लगा लेती है। किस लिए? उसके अंदर से फीलिंग था, हमें लगा था कि अब रो जाएगी। जब उसके पिताजी बगल में बैठे थे तो पूछा, बेटी तुम रात में काला चश्मा? बोलते आंख में कुछ हो गया, लेकिन था कुछ नहीं। उसको किस चीज का दुख था? क्योंकि वो एक दूसरे से अलग हो रहा था, इसके लिए। और अचानक एक जगह जब रुकता है तो वो गाना है, कभी आप लोग सुन लीजिएगा कि पल देसी जाना नहीं, आगे हमें को नहीं पता। इन द सेम वे ये पोयम में जो है सो क्या दिखाए? जब कवि के बगल में उसकी माँ बैठी थी तो अचानक क्या उसको दिखाई दिया? उसकी माँ डॉजिंग कर रही थी। उसको चिंता होने लगा कि क्या होगा, इफ आई गो एनीवेयर, क्योंकि उसकी माँ का एज कितना हो गया था? 66 ईयर। अब वो अपने थॉट को निकालने के लिए वो बाहर देखने लगती। When she saw the outside, तो क्या देखता? कभी कभी आप देखिएगा पेड़ लगेगा, जब आप गाड़ी से जा रहे हैं तो पेड़ चल रहा है, यानी दौड़ रहा है, बच्चे खेल रहे थे, उसमें देखी तो उसका थॉट थोड़ा बगल हो गया, यानी क्या हो गया? जो चिंता था वो हट चुका था। कभी कभी आप लोग सिनेमा भी देखते थे, इमोशनल हो जाते, कोई ऐसा सीन आता है, जब उस तरीके से वो देखी थॉट तो हट गया और वो कहां पहुंच जाती है? एयरपोर्ट। जब वो एयरपोर्ट पहुंचती है तो वहां कुछ ही दूरी पे सिक्योरिटी चेक लगा था। जब भी आप पहले के समय में कोई भी एयरपोर्ट पे जाता था तो उस समय एक एक सामान को चेक करता था, लेकिन अभी क्या मशीन लगा हुआ, कुछ ही गजों पे सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ था। वो जब अंदर जा रही थी उसकी माँ बगल में, यानी कुछ दूरी पे खड़ी थी। अब वो वहां क्या देखती है? फिर से उसका ध्यान गया अपनी माँ की ओर। उसकी माँ का चेहरा पेल हो चुका था, पीला। इसमें जो कंपैरिजन दिया है वो चंद्रमा से दिया। जैसे आप देखते होंगे चंद्रमा जब उगता हुआ, हम लोग देहात में कभी कभी लोग बोलता है आए चतुर्थ का चंद्रमा है, पंचमी का है, यानी जैसे जैसे दिन बढ़ता है अमावस्या आ जाता है, जब पूर्णिमा हो जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है? डिक्रीज होता है। इन द सेम वे आप लोग अभी स्मार्ट दिखते होंगे, बोल्ड दिखते होंगे। शरीर में तो जो है कॉलेज जाने के बाद वैसे भी स्टूडेंट क्या होता है? थोड़ा सा हैंडसम, ब्यूटीफुल, उस पर ध्यान जाता है। पढ़ने छोड़ दो, पढ़ने पे ध्यान नहीं जाएगा। तो उसकी माँ का चेहरा क्या हो गया था? पीला पड़ने लगा था। जो उसका बचपन का, जो जवानी का जो चेहरा था वो नहीं दिखने लगा था। इसलिए कवि को अधिक से अधिक चिंता था कि पता नहीं कहीं हम कोचिंग चल गए माँ को छोड़ के, तो ऐसा ना हो कि मेरी माँ के पास कुछ ऐसा घटना हो जाए। लेकिन जब एक दूसरे से कभी हम लोग देखें बिछड़ते हैं, इच्छा नहीं होता बिछड़ने का, लेकिन जब जाते हैं ना तो अपना शिष्टाचार के रूप में स्माइलिंग फेस देते हैं। तो उसी पर वो स्माइल करते हुए चली जाती है। सी यू सून अम्मा। ये अम्मा जो लैंग्वेज है तुमको कोचिन में, यानी खास करके केरल साइड में इस तरह का भाषा बोला जाता है। सी यू सून अम्मा। ते आपका समरी है, लेकिन आप पोएम लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। पोएम का लाइन क्या दिया है? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे। ध्यान रखना है, लास्ट फ्राइडे कहीं क्वेश्चन आ जाए कि कवि ड्राइविंग कर रही थी, कहां से? अपने होम से। कहां? कोचिंग। कब? लास्ट फ्राइडे।
जब आपका ये क्वेश्चन आएगा पैसेज में बिल्कुल सॉल्व करवा देंगे, लेकिन पहले मैं बोला आपको समय देना ही पड़ेगा। विदाउट गिविंग द टाइम यू कांट गेट सक्सेस। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। इन दिस पोएम द पोएट सेड दैट I was going from my parents' home to coaching. When I was going? Last Friday, my mother was sitting beside me. She was dozing. Doze means क्या था? ऊँघना। ऊँघना मतलब क्या? डोज लेना। Open mouth, उसका मुंह भी खुल रहा था। Her face ashen like that a corpse. Corpse कहने का मतलब क्या? डेड बॉडी। बिल्कुल डेड बॉडी के जैसा दिख रहा था। एंड रियलाइज विथ पेन, इस चीज को जब कवि देखती है तो उसको रियलाइज होता है, कैसे? दुख होता है, पीड़ा होता है। जैसे एग्जांपल में किसका दिया? राजा हिंदुस्तानी। पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। लेकिन उस सोच को बाहर निकालने के लिए क्या करती? बाहर देखने लगती तो लगता है जैसे पेड़ चल रहा है, बच्चे लोग घर के बगल में खेल रहे थे, उस चीज को देखती थोड़ा सा खुशी आता है। सिक्योरिटी चेक Standing a few yards away, I looked again at her wan pale. कुछ ही दूरी पे सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ था, उसका चेहरा को देखा, क्या था? बिल्कुल कलरलेस था, बदरंग जिसको बोल सकते हैं, जो पहले उसका दिख रहा था। जैसे आप हेमा मालिनी का मूवी देखा होगा शोले, तो उसमें उसका रोल था बसंती। वो बोलती है कि देखो हम तो बोलते हैं कम, लेकिन बोलती है ज्यादा। हम चाहते हैं कि तुम्हारा पैसा भाड़ा नहीं ले, लेकिन अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? तो बहुत अच्छा वो कहानी उसमें दिखा है। उस सिनेमा को अगर देखोगे तो लगेगा कि उस समय का हेमा मालिनी और इस समय का हेमा मालिनी, यू कैन डिफाइन। तो अपनी माँ का चेहरा देखता है, फैमिलियर एट माई चाइल्डहुड स्पीयर, उसका बचपन का जो पीड़ा है फिर से वापस आ गया। क्योंकि जब बच्चा में हम लोग रोते थे तो माँ तुरंत आती, लेकिन अभी जब माँ को देखने का समय आया, आई एम गोइंग सम अदर प्लेस हैविंग लेफ्ट माई मदर। इसलिए वो जाते समय क्या वो करती है? कीप स्माइलिंग, सी यू सून अम्मा। तो हाय गाइज, इफ यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, आपको बेहतर तरीके से कम समय में या अधिक समय कैसा लिटरेचर चाहते हैं, दिस इज द डिपेंड ऑन यू। इफ यू आर वाचिंग तो प्लीज कीप वाचिंग। मैं आपको आंसर के साथ हर पोएम को बताऊंगा, हर कहानी को बताऊंगा। अगर आप 12th का एग्जाम फरवरी में अपियर होना चाहते हैं तो आप बहुत जल्द जुड़ जाएं और साथ में अपने दोस्तों को जोड़ें, ताकि आपके लिए मैं हर चीज को बेहतर तरीके से ला सकते हैं। माय यूट्यूब चैनल का नाम है गोपाल सर स्मार्टेज फ्रॉम राय धनवार, दैट इज अ स्मॉल प्लेस। आप अगर चाहते हैं कि नहीं हम ऑफलाइन क्लास भी लें तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। यू आर वेलकम।